मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड प्रियम व्लॉग। और कैसे हो आप सब? मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग नहीं, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी द नॉर्मल व्लॉग आई ऑलवेज पोस्ट, बट ये थोड़ा सा चिट चैट रहेगा। इट्स अ काइंड ऑफ लाइफ अपडेट, why I was not making any videos, why I was not uploading any videos, where was I, all kind of thing. सो ये वीडियो बनाने में मैं बहुत नर्वस हो रही थी। एक्चुअली बहुत डर लग रहा था क्योंकि आई रियली डोंट वांटेड टू शेयर दिस, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। तो मुझे मेरा मन नहीं था, बट देन आई हैड टू स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 10-11 मंथ्स हो गए कि मैंने वीडियोस, मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रही थी, बट मैंने लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियोस काफ़ी लंबे टाइम से नहीं किया है। पर नहीं कर रही थी बिकॉज देयर वाज अ रीज़न, एंड मुझे पता नहीं मैं कैसे आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊं ये वीडियो। एंड बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बैठ रही थी वीडियो बनाने के लिए, बट अंदर से वो करेज नहीं आ पा रहा था, एंड सडन चीज़ें रिमाइंड हो जाती थी एंड मैं वीडियोस बनाना स्टॉप कर देती थी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी थी, बट उनको डालने का भी हिम्मत नहीं हुआ था। सो हाउ शुड आई स्टार्ट, व्हाट हैज़ हैपेंड? तो ये सारी चीज़ें बैक 2024 में हुई है, अप्रैल 2024 में। सो एक्चुअली 23 अप्रैल 2024 को मैं मतलब बच्चे के साथ वेकेशन पे अपने घर गई थी, मम्मी पापा के घर। क्योंकि 2 साल से क्या हो रहा था कि आई यूज़ टू गो टू माई इन लॉज हाउस और मम्मी और पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा था। तो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि प्रियोम का जब छुट्टी रहेगा तो मैं सबसे पहले मम्मी पापा के घर जाऊंगी। एंड क्योंकि प्रियोम लोअर केजी में है तो उसका 2 मंथ्स का ऑलमोस्ट छुट्टी हो जाता है। एक महीने समर कैंप में जाते हैं एंड नेक्स्ट जो मंथ रहता है वो समर वेकेशंस के लिए चला जाता है। तो इस बार मैंने बोला मैं उसको समर कैंप में नहीं डालूंगी। 2024 में आई थॉट कि मैं समर कैंप में नहीं डालूंगी, मैं सीधा मम्मी के घर जाऊंगी और 2 महीने मुझे साथ में रहने हैं। सो पापा ऐसे मुझे बोल रहे थे, पापा का फ़ोन आ रहा था, दीदी का, सबका फ़ोन आ रहा था कि जब छुट्टी है 6 अप्रैल से प्रियोम की छुट्टी हो जाने वाली थी। तो हमें कुछ काम से जमशेदपुर जाना भी था। तो अजीत वॉज लाइक कि हम लोग उसी समय चलेंगे एंड फिर तुम वहाँ रह जाना, मैं चला आऊँगा। तो पापा बोल रहे थे कि पापा दीदी मम्मी सब बोल रहे थे जल्दी से आ जाओ। पापा भी बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, उन्होंने भी बोला था कि मैं टिकट करवा देता हूँ। मैंने बोला मेरा अजीत से झगड़ा हो गया है, मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने झूठ वूठ बोल दिया उन लोगों को कि नहीं आई एम नॉट कमिंग। तो पापा ने बोला कि तुमको टेंशन नहीं लेना है, मैं टिकट करवा देता हूँ, आ जाओ। फर्स्ट टाइम पापा ही वॉज वेरी फोर्सफुल कि आ जाओ प्रियोम को लेकर के, बट मैंने बोला नहीं, मैंने आ ही नहीं रही हूँ। बट फाइनली 23 अप्रैल को 22 अप्रैल का मेरा टिकट हुआ एंड मैं गई। मैंने सिर्फ दीदी को बताया था कि मैं आ रही हूँ और सबको पता था कि आई एम नॉट कमिंग। तो 23 को जब मैं गई वहाँ पे, ऑब्वियसली पापा देख के सरप्राइज हो गए। 23, 24, 25, 26 पापा के साथ बीता। थंबनेल से आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देन सडनली समथिंग हैपेंड, समथिंग टेरेबल हैपेंड। ये दिन बहुत अच्छे गए थे, 23, 24, 25, 26 बहुत अच्छे बीते। चीकू का बर्थडे होता है 25 को, बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया चारों सिस्टर्स के साथ में ही, मतलब अपनी फैमिली के साथ में पर्सनली हमने सेलिब्रेट किया। मंदिर जाना सब कुछ। 27 की मॉर्निंग पापा का बहुत तबीयत ख़राब हो गया। आई थिंक उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी 26 से ही। तो हमने बोला था कि चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, बट मेरे पापा थोड़े डॉक्टर के पास जाने में उतना बिलीव नहीं करते थे। उनको अगर फीवर है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो एक छोटी सी मेडिसिन भी नहीं लेते थे। उनका आदत था कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिर सब ठीक हो जाएगा। तो वही पापा को बोला मैंने कि मैंने, दीदी ने, सब ने बोला कि अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप चलिए ना। 25 को चीकू का बर्थडे सेलिब्रेट करके 26 को पापा को बोला हमने। तो ही वॉज लाइक कि नहीं, मैं दिन भर रेस्ट कर लूँगा और चल जाएगा। तो पापा उस दिन सुबह से सोए रहे। सुबह 12-11 बजे तक मुझे अनु को उसके घर ड्रॉप करना था एंड उसके बाद से हमारा
शॉपिंग मार्ट है, तो पापा वहाँ रहते थे। तो उस दिन उन्होंने बोला कि नहीं मुझे घर जा करके रेस्ट करना है। तो मैंने बोला ठीक है, अन्नू को छोड़ के आती हूँ, फिर आप चले जाओ घर, मैं रुकती हूँ और आप जाके रेस्ट करो। तो पापा घर चले गए, उन्होंने ढंग से खाया नहीं, वो सो गए। मम्मी ने बोला खाने के लिए बट वो नहीं खाए, वो सो गए। फिर शाम के 5 बजे 4 बजे हमने उनको उठाने की कोशिश की, तो फिर वो उठे। उस दिन दिनेश भैया हमारे हैं, हमारे नेबर हैं, उनका एनिवर्सरी था, उन्होंने बोला था आने के लिए, बट पापा वाज लाइक ही डजंट वांट टू गो। चीकू के बर्थडे में भी जब हम लोग जा रहे थे तो पापा ने बोला था कि नहीं वो नहीं जाना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है, वैसे भी वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा चलते वलते घूमते फिरते, तो पापा एक जगह बोर हो जाते, तो पापा घर पे ही रुके थे। और उसकी वजह से मम्मी भी पापा के साथ ही रुक गई थी कि पापा नहीं जा रहे तो वो भी नहीं जाएगी। तो वी 4 सिस्टर्स, चीकू, सारे बच्चे, हम लोग सब चले गए पार्टी करने के लिए। मतलब फैमिली गेट टुगेदर था, कर लिया था वो। फिर दिनेश भैया की एनिवर्सरी में रात के 9:30 बज गए हमें जाते जाते। वो जस्ट एक खाना वाना था एंड वी इंजॉय अपने आपस में। तो चले गए वहाँ पे, वहाँ से आए, वहाँ रात के 9:30 बजे। तो 7 बजे एक्चुअली हम लोग जब जाने वाले थे तब मम्मी ने बोला कि पापा अभी तो कुछ खाए नहीं है उठ करके, और चाय वाय भी नहीं पिए हैं, जबकि पापा मेरे चाय बहुत पीते थे। तो उस शाम को उठाया पापा को, पापा उठे, पापा ने चाय पी, पापा ने थोड़ा सा खाना खाया एंड हम लोगों ने बोला चलेंगे क्या दिनेश भैया के घर। तो ही वाज लाइक कि नहीं मन नहीं कर रहा मेरा, हम रेस्ट ही करेंगे, तुम लोग जाओ सब। तो हम तीनों मतलब मैं, बॉबी दी, सरिता बच्चों के साथ वहाँ चले गए। फिर मम्मी उनके साथ में रुकी। वहाँ से आने के बाद में पापा थोड़ी देर टीवी देखा उन्होंने। फिर उसके बाद पापा बोले कि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कि हम सो जाते हैं जल्दी से। तभी ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे होंगे, 10 10:30 हो रहे थे। और मेरे घर में सब काफ़ी लेट से सोते हैं, लाइक 11:30 बज जाता है उनको सोने के लिए। और पापा भी उसी वक्त सोते हैं जब सारे लोग सोते हैं। तो सोते सोते टाइम हो गया काफ़ी। तो पापा ने, हमारी आदत है कि सब एक ही रूम में जहाँ सारे लोग रहेंगे वहीं पे सारे जमा होकर के हल्ला वल्ला करते रहते। तो उस दिन पापा ने बोला कि तुम लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही है, हमको रेस्ट करना, सोने दो। तो दीदी ने गुस्सा किया, दीदी ने बोला कि पापा का तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, जाओ पापा को रेस्ट करने दो। पापा को फ़ैन वैन लगा के दिया, उनका बेड वेड बना करके दिया, पापा सो गए। उस दिन मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो भी पैरासीटामोल खा करके सोई थी। एंड अब पापा मम्मी सामने वाले रूम में सोते हैं, हम लोग सामने वाले रूम में सो रहे थे सबके सब। तो पापा की आदत थी कि रात को टॉयलेट के लिए उठते थे 3-4 बार। उस दिन नहीं उठे, 26 की रात को पापा नहीं उठे। एंड अब मॉर्निंग हुई, 27 की मॉर्निंग की बात है, अर्ली मॉर्निंग की बात है। सरिता दूसरे रूम में, गेस्ट रूम में सोती है। उसने देखा था सुबह के 5 या 5:30 बजे पापा उठे, वो वॉशरूम के लिए गए, तो थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे। तो उसे लगा क्या पापा सो के उठे हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर वापस पापा चले गए सोने के लिए। उसके बाद 7-7:30 बजे दीदी वीदी सब वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। तो मम्मी ने बोला कि देखो ना, पापा सुबह सुबह उठ जाते थे मम्मी के साथ मॉर्निंग में, वो दोनों सुबह का चाय पीते थे। तो उस दिन पापा नहीं उठे थे। एंड मम्मी ने भी देखा कि तबीयत ख़राब है तो उतना उठाने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन फिर जब दीदी और मैं उठे तो दीदी को मम्मी ने बोला कि देखो ना पापा उठ नहीं रहे हैं, उनको उठाओ। फिर दीदी ने बोला कि चलो इनको पहले हॉस्पिटल लेके जाते। तो हमने उठाने की कोशिश की तो पापा का मुंडे ही नहीं उठ रहा था। ऐसे उठा रहे हैं, दीदी उठा रही है, मम्मी उठा रही है, फिर पापा कैसे गिर जा रहा था। तो फिर हमने बोला नहीं, अब लगता है कुछ बहुत ज़्यादा पापा का तबीयत ख़राब है, तुरंत जाना है। हमने हमारे जो नेबर्स जिनका एनिवर्सरी था, दिनेश भैया, श्रेया के पापा, उनको कॉल किया कि भैया थोड़ा आइए। मैंने बोला मैं स्कूटी पे नहीं ले जा पाऊँगी, आप थोड़ा आइए, पापा के साथ चलिएगा। तो फिर आए भैया, आए तो उन्होंने देखा कि नहीं हालत बहुत ख़राब है, पापा उठ नहीं रहे थे, बिल्कुल उठ नहीं रहे थे। तो फिर दिनेश भैया जब आए तो उन्होंने देखने की कोशिश की तो देखा कि पापा का कपड़ा ख़राब हो गया, उनकी पॉटी हो गई है। फिर मैंने, दीदी ने साफ़ किया, कपड़ा चेंज किया। फिर हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सब दौड़ भाग करके उनको हॉस्पिटल ले जाने लगे। जब मैं पापा को पहली बार लेके जा रही थी हॉस्पिटल, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा था पापा को ऐसे देख करके। पापा बिल्कुल अनकॉन्शियस थे। पापा को जब हम लोग बोल रहे थे, मैं गुस्सा से पापा को बोल रही थी कि क्या पापा इतना जल्दी शरीर छोड़ दे रहे हैं, आप उठ भी नहीं रहे किसी से, उठिए जल्दी। 1-2 बार उन्होंने हाँ किया था, करके। उसके बाद से कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो लास्ट हाँ था पापा का, उसके बाद से कुछ नहीं बोला उन्होंने।
उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, सामने लोकल हॉस्पिटल में, वहाँ टिन प्लेट करके हॉस्पिटल है, तो वहाँ 5 मिनट में नहीं हुए, उन्होंने बोला इनको TMH लेकर के जाइए, काफ़ी सीरियस केस। वहीं से एम्बुलेंस करके हम लोग TMH चले गए। वो टाटा का हॉस्पिटल है वहाँ पे, मेन हॉस्पिटल। वहाँ पे बोला कि इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इनको CCU में डालना पड़ेगा। करीब सुबह के 9:30 हो रहे होंगे, पापा को CCU में डाल दिया था। उस दिन CCU था तो हमें जाने नहीं देते थे अंदर। 27 तारीख की शाम को जब 5 बजे पापा को वापस से देखने गए, जब टाइमिंग हुआ तो देखा कि पापा को वेंटिलेटर वगैरह लगाया हुआ था। तो वी वर लाइक वेरी स्कैर्ड। हमने पूछा डॉक्टर से कि क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला कि उनके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ गया है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। पापा को थोड़ा अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो वो नहीं ले पा रहे, और उनका बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इतना कि लोग क्रिटिकल कंडीशंस पे भी होते हैं तो भी 80-90 जाता है, उनका 120 चला गया था। एंड वो सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहे थे। जनरल पीपल जैसे हम लोग हर बार 500 ml ब्रीथ करते हैं, पापा 200 ml भी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने शक करके वो निकाल दिया। बट उसके बाद डैमेज काफ़ी हो गया था, उनके ऑर्गन्स पे असर पड़ने लगा था उसका, क्योंकि वो उसके बाद ही पता चलता है। तो 27 की शाम को जब मैं पापा के पास गई तो पापा का हाथ पैर ऐसा, पापा अनकॉन्शियस पड़े हुए थे वेंटिलेटर पे, पापा का हाथ पैर ऐसा हिल रहा था। तो मेरे ही सामने सिस्टर ने क्या किया, पापा का हाथ पैर बांध दिया। मैंने बोला क्या कर रहे हो आप सिस्टर, ऐसा क्यों कर रहे हो। उनके लिए वो बहुत ईजी रहता होगा क्योंकि वो लोग हर रोज़ इस चीज़ से डील करते हैं, बट मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। वो पहली बार पापा को देख के तकलीफ हुआ अंदर, लेकिन तब तक भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि कुछ हो जाएगा। 26 नहीं 27, 28, 29, 30, 21 सुबह में हमें सुबह क्योंकि हमने चंद्र को कॉल किया था, तो 27 की सुबह के 2 बजे तक चंद्र आ गए थे। चंद्र रात में पापा के साथ रुक जाते थे, मतलब CCU के बाहर, क्योंकि अंदर तो कोई नहीं जाने देता था। दिन भर हम लोग वहाँ रहते थे, मैं और दीदी। घर पे सरिता, अनु, मम्मी, बच्चे थे, तो वो लोग रुक जाते थे। एक की सुबह 5 बजे, हम लोग रात के 12 बजे वहाँ से लौटे, मैं और दीदी, दिनेश भैया, जीजू, सब रात के 12 बजे 30 को लौटे। एक को सुबह ही करीब 5:30 पौने 6 हो रहा होगा, फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि आइए, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, उनका वाइटल्स नॉर्मल नहीं रह रहा है, उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हो रही है। तो मैं और दीदी बहुत डर गए। हमने घर में किसी को नहीं बताया, मम्मी को, क्योंकि वो लोग परेशान हो जाते, और मैं और दीदी निकल गए बहुत जल्दी। हमारे घर से लाइक स्कूटी पे जाने पे 10 से 15 मिनट लगता है TMH। वो जर्नी बहुत लंबी थी उस दिन की। पहली बार जब हम लोग स्कूटी पे जाते हैं, चारों बहन, मम्मी, पापा, हम लोग हल्ला करते हुए जाते हैं, लाइक कि हाँ रोड पे चल रहे हैं। उस दिन ना मैं कुछ बोली ना दीदी कुछ बोली, मन में बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन तब भी मैंने नहीं सोचा था कि पापा चले जाएंगे, तब भी नहीं सोचा था। रास्ते में मैं और दीदी रुके मंदिर में 5 मिनट के लिए, फिर वहाँ से चले गए। वहाँ गए तो डॉक्टर ने बताया कि हालत अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। फिर दीदी ने बोला कि नहीं, क्योंकि पापा को वेंटिलेटर से उतारने से वो स्टेबल नहीं हो रहे थे। तो दीदी ने बोला मुझसे, चंद्र ने बोला दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बट दीदी ने बोला कि नहीं यहीं रखते हैं, जो कुछ होगा सो यहीं होगा, एटलीस्ट पापा के साथ लास्ट टाइम रहेंगे। वो पूरा दिन वो टफ था, मैं इसलिए ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। मुझे वो सारी चीज़ें रिकॉल करना इज़ वेरी टफ, बट उस दिन पापा ने शाम के 3:54 पे आखिरी सांस ली। माय फादर पास्ड अवे। मैंने अपनी आंखों के सामने हम लोगों ने अपने पापा को आखिरी सांस लेते हुए देखा। इट वाज वेरी हार्ड। सॉरी। तो या पापा
1 मई 2024 को छोड़ के चले गए हमें। बहुत टफ होता है। माई फादर वॉज नॉट दैट ओल्ड, बहुत यंग थे, 65-64, और बिल्कुल ठीक थे। सडन लाइफ में सब कुछ खराब हो गया। सडन अब लाइफ पहले जैसे नहीं रही, कुछ पहले जैसे नहीं रहा। अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई सब कुछ बड़ा पड़ा था हमारे पास, अचानक से ऐसा लगा कोई सुनामी आई और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पापा के जाने के बाद चीज़ें एक जैसी नहीं रही, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। लाइफ पहले जैसी नहीं रही। जब हॉस्पिटल में हम लोग बैठते थे, पापा का डायलिसिस चलता था। 27, 28 नहीं 28, 29, 30 को पापा का डायलिसिस चला था। डायलिसिस करते समय जब भी हम लोग हॉस्पिटल CCU के बाहर बैठते थे ना, तो आई नेवर यूज्ड टू फील दिस। मुझे कभी नहीं लगा था कि पापा छोड़ के चले जाएंगे। बट 29 की रात को मुझे याद है कि जब 12 बजे रात को घर आए, फिर सोए थे ना, तो सडन अचानक से बीच ये में मेरा रात में आँख खुला। मुझे लगा कॉर्नर में पापा खड़े हैं, लुंगी पहने और अपना टी-शर्ट में, येलो कलर का टी-शर्ट में, एंड एग्जैक्टली लगा कि पापा वहाँ कॉर्नर से खड़े होकर हमें देख रहे हैं। उस वक्त पहली बार मुझे डर लगा। उस वक्त पहली बार ऐसा लगा कि कुछ बुरा हुआ है क्या। फिर मुझे इतना डर लगा कि मैं दूसरी तरफ मुड़ के सो गई। फिर वैसे ही हॉस्पिटल जाना आना हुआ 30 की शाम के 4 बजे, क्योंकि हमें लगा कि पापा ठीक हो जाएंगे तो हम लोग उनको घर वापस लेके जाएंगे। तो सरिता अनु को हम लोग हॉस्पिटल नहीं आने दे रहे थे। वैसे भी CCU था, कोई उतना ज़्यादा घुसने नहीं देता था। अब टाइम पे ही जा सकते थे, टाइम पे ही आ सकते थे, तो हमने नहीं दिया था। लेकिन उस दिन शाम के 4 बजे हमें डायलिसिस का डेट दिया था, पापा का टाइमिंग दिया था। लेकिन उस दिन डायलिसिस स्टार्ट किया 7 बजे और वो रात के 11 बजे तक चला था। तो शाम के ना 6 बजे सरिता अनु खुद ब खुद चली आई हॉस्पिटल कि पापा को देखना है। बच्चे हैं, पापा को देखा नहीं था हम लोगों ने, तो बहुत गुस्सा किया दीदी चंद्र और हमने कि तुम लोग क्यों चले। हम लोग खुद ही बुलाते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पापा ठीक है। बट 27 की सुबह से लेकर के पापा ने कभी आंखें नहीं खोली, कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं की पापा ने। बहुत थोड़ा सा टाइम लगा मेरे पापा को, मेरे पापा से 14 नंबर बॉडी बनने में, उनको मोर्चरी में डालना। काफ़ी देर तक मैं और चंद्र और बॉबी दीदी उस मोर्चरी के बाहर बैठे हुए थे। पता नहीं क्या, पता नहीं ऐसा दिमाग में चल रहा था कि यहाँ बैठे रहो तो पापा आवाज़ देंगे, बोले कि ठंड लग रही है मुझे, यहाँ से ले चलो। बट ऐसा नहीं, पापा को वो सफ़ेद कपड़े पे देखना, बहुत हार्ड था चीज़ें। सडन से एक इनसिक्योरिटी आ गई, लाइफ में चीज़ें चेंज हो गई। फिर पापा का कामकाज हुआ, फिर 16 तक कामकाज ख़त्म हो गया। फिर क्योंकि हम लोग शॉप नहीं जा रहे थे, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग टू शॉप जाना बहुत टफ था। हमेशा ऐसा लगता था कि पापा बैठे हुए हैं वहाँ पे और विक्स खाने के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि पापा को विक्स का वो अदरक वाला जो फ्लेवर रहता है वो बहुत पसंद आता था। तो दिन भर में हम लोग कुछ भी पूछेंगे कि कुछ खाएंगे वाएंगे, पापा से वही चीज़ लेते थे दुकान से और लेके खाते थे। लगता था कि पापा वहाँ बैठे हैं और वो मांग के खा रहे हैं। फिर उसके बाद 30 मई को मैं पुणे चली आई। पुणे आने के अभी 3-4 दिन हुए थे, पता चला, फ़ोन आया, पता चला अजीत की दादी का डेथ हो गया है। अजीत की दादी भी 2 दिनों से बीमार थी, मतलब 2-3 जून से बीमार थी, 4 को वो उनकी डेथ हो गई। खैर दादी काफ़ी एजेड थी, मतलब 100+ ईयर्स थी, एंड उन्होंने काफ़ी लंबी लाइफ देखी थी। दादी भी बहुत अच्छी थी, उनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। सडन वो भी चली गई, तो फिर उनके लास्ट राइड में तो हम लोग नहीं जा सके। लेकिन फिर 9 तारीख को ये फ़ोन आया कि 9 तारीख को मेरी मम्मी गिर गई है
एंड उनका कमर और पैर को जोड़ने वाला जो हड्डी होता है वो टूट गया है। मतलब एक साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई कि लाइफ उथल पुथल हो गई। फिर 11 को मम्मी का ऑपरेशन हुआ। देन वी डिसाइडेड कि अब मतलब डॉक्टर ने बोला कि अब 4-5 महीने तक वो बेड पे ही रहेंगी, वो खुद से कुछ नहीं कर सकती है, खुद से नहीं चल सकती है। तो दीदी क्योंकि ऑफिस जाती है, सरिता का ट्यूशन क्लासेस चलता है, तो अनु सामने रहती, तो अनु भी आ गई। और मैंने भी डिसाइड किया कि मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी उतने समय तक। मैंने प्रियम के स्कूल से परमिशन वगैरह ले लिया। 15 जून को हम लोग आई वॉज ट्रैवलिंग टू जमशेदपुर। 15 जून को ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। उस दिन सडन मुझे ध्यान में आया कि 16 जून को फादर्स डे है। एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज द हार्डेस्ट नाइट आई एवर स्पेंड आफ्टर दैट। उस दिन आई स्टार्टेड, क्योंकि उससे पहले मैंने यूट्यूब वगैरह पे कोई पोस्ट नहीं डाला था कि हाँ ऐसा कुछ हो गया है। वो दिन पहला था। उस दिन रात को मैंने एक नोट लिखना स्टार्ट किया एंड मैंने वो चीज़ें लिखी जो मेरे दिल में चल रही थी उस वक्त। एंड उस दिन वो दुश्मन का एक गाना है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, मैं उस पर रील बना रही थी। उस पर रील मैंने उसको सेट किया। उस दिन मैंने बहुत बार देखा वो दुश्मन मूवी, अच्छी भी लगी थी, सॉन्ग भी बहुत ये था, बट उस दिन मुझे रियल में उस गाने का मीनिंग समझ आया कि सच में पापा ऐसी जगह चले गए जहाँ उनको ना कुछ बोल सकते हैं, ना वो हमें सुन सकते हैं, ना हम उन्हें सुन सकते हैं। अगर मर भी जाए तो उनके पास नहीं जा सकते। उस दिन सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी फील हुई कि अब हमारे पास सच में कोई नहीं है, पापा बोलने वाला। कुछ होगा तो कहाँ जाएंगे। उस दिन सडन से लाइफ की रियलिटी हिट हो गई ना, इसलिए Why I'm saying all of this to you all, क्योंकि बहुत टफ होता है, किसी का चले जाना बहुत टफ होता है। मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं रहती, चीज़ें एक जैसी नहीं होती। So I just want to say, spend time with your loved ones, whether it's your parents, it's your wife, it's your sister and brother, आपके बच्चे। Don't wait for the right time. I tell you one thing, 12 जनवरी को मेरे पापा का बर्थडे था। जब से मेरी शादी हुई है मैं मोस्टली उनके बर्थडे पे पुणे में ही रहती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब भी 12 जनवरी को पापा के पास रहूँगी ना, पापा को गुड़ का रसगुल्ला बहुत पसंद आता, तो मैं पापा को खुद से खरीद के दूँगी। ऐसे तो सिर्फ फ़ोन कर देती थी कि दीदी सरिता पापा को ला के खिला देना। बट अब मैं शायद ज़िंदगी में कभी अपने पापा को वो खिला नहीं पाऊँगी उनके बर्थडे पे। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम नहीं आता और उसके बाद लाइफ बहुत टफ हो जाती है। उस गिल्ट के साथ ज़िंदगी काटना बहुत टफ होता है। सो डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। डू व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर लव्ड वंस। लोग बोलते हैं समय के साथ चीज़ें नॉर्मल होने लगती है, नहीं ऐसा नहीं होता। समय के साथ चीज़ें और चुभती है और ज़्यादा तकलीफ बढ़ती और बेचैनी होती है। तो डोंट थिंक कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। लाइफ वैसी चल रही है, पापा के जाने के बाद हर रोज़ वैसे ही कटता है। बट आई टेल यू, उस दिन के बाद से रात को नींद नहीं आई। रात भर दिन भर जब काम करते रहो तब चीज़ें दिमाग से थोड़ा हट जाता है, बट फिर सब कुछ स्ट्राइक करता है और नींद नहीं आती है, नहीं कुछ हो पाता है। अब ऐसा लगता है कि अब कुछ भी लाइफ में कर लो, मेरे पापा नहीं आएंगे उसको देखते, उसको विटनेस करने। उनका होना ना होना बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक दुनिया में सारे बच्चे हर एक चीज़ अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, उनको दिखाने के लिए। थिंक वी डोंट हैव दैट चांस कि लाइफ में कहीं भी पहुंच जाए तो अपने पापा को वो चीज़ दिखा सके। मम्मी है पास में, बस अब डर लगता है कि भगवान गुस्सा ना हो जाए जो मम्मी बच्चों से भी ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद से मम्मी भी ठीक नहीं है। मम्मी का भी पैर में, अब वो चल फिर पा रही है, अब वो ठीक है, खुद से चल लेती है, खुद से खड़े हो जाती है, खुद से अपना काम कर रही है। बट शी इज़ नॉट ऑल्सो लाइक शी यूज्ड टू बी बिफोर। अब तो कुछ भी वैसा नहीं रहा।
यू नो हर रोज़ शाम को मैं यहाँ रहती थी पुणे, मैं बहुत ज़्यादा पापा के साथ तो शादी के बाद नहीं रही हूँ, बट हर रोज़ शाम को पापा कॉल करते थे एंड मुझे आदत हो गई थी उनकी वो आवाज़ सुनने की। आई टेल यू वन थिंग, अगर 1-2 दिन पापा कॉल ना करे ना तो मैं खुद से कॉल नहीं करती थी, ये बोल के कि पापा, जब पापा का फ़ोन आएगा तो आपके लिए तो 3 ही बेटी है, 2 बेटी ही नहीं है आपकी। एंड पापा तब भी मुस्कुरा के कुछ भी नहीं बोलते थे और वापस कॉल करते थे। ना मुझे पापा की वो आवाज़ सुननी, कभी कभी ऐसा लगता बहुत ज़ोर से चिल्लाऊं, इतना ज़ोर से चिल्लाऊं कि पापा वो आवाज़ सुन ले और पापा वापस से कुछ बोले। बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, जो चला जाता है वो रिटर्न नहीं आता, तो डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। सोचो, मैं आई कैन अंडरस्टैंड द पेन राइट नाउ, वो चीज़ें सोचना, अपने पापा को उस सिचुएशन में देखना, जब पापा को लास्ट टाइम लेके जा रहे थे। आई रिमेम्बर उनकी बॉडी देख के, मैं हॉस्पिटल से पापा को एम्बुलेंस में लेके आ रही थी एंड आई वाज लाइंग डाउन ऑन हिम एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम कॉन्स्टेंटली। मेरे पापा से जब भी बात करूँ ना, ऐसे सो के उनके ऊपर उनका पेट भरा था, वो हिलता था, मैं पापा को बहुत कुछ बोल रही थी, उस दिन भी पेट हिल रहा था, बट कुछ तो मिसिंग था कि पापा नहीं सुन रहे थे, उनकी सांसें नहीं चल रही थी। जब पापा को लेके जा रहे थे तो अंदर एक ही फीलिंग थी कि ये बॉडी लेके मत जाओ, क्योंकि कहीं मेरे पापा रिटर्न आ रहे होंगे, तो अगर ये बॉडी चली गई तो उनके आने की आखिरी उम्मीद भी चली जाएगी। अपने पापा को खाना देना, वो सारी चीज़ें उनके साथ होता देखना वाज वेरी टफ। और सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली ये बात है कि पापा ने उसकी बाद कुछ नहीं बोला, कुछ बोलते तो उनको हक करके, उनको पकड़ के जी भर के रो लेते, उनका आवाज़ सुन लेते। यू नो, उसके बहुत टाइम बाद आई वॉज चेकिंग ऑन माई गैलरी, बहुत कम फोटोज़ थी पापा की, बहुत कम वीडियोज़ थे। मेरे पापा ऐसे नहीं थे कि यू नो हमारे साथ फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाना एंड शाय थे एंड समथिंग लाइक दैट। वो बहुत इंथुजियास्टिक थे, हंसना बोलना कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत पसंद था। बट मैंने देखा हमारी 10 फोटो है तो पापा की सिर्फ 5 लाइफ काटने के लिए, ये बहुत नहीं है, बहुत कम है। इसलिए बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाओ अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत सारी मेमोरीज बनाओ, क्योंकि कल वो जब चले जाएंगे तो इस गिल्ट के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू नो, सडन से अब लाइफ में ऐसा हो गया कि कोई तकलीफ आती है ना, कॉन्फिडेंस अंदर से चला गया। कोई नहीं है ये बोलने वाला कि टेंशन मत लो, हम है ना, सब देख लेंगे, कोई नहीं। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है एंड हमने लाइफ में, वी आर 4 सिस्टर्स और मम्मी पापा, हमने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बट उन अप एंड डाउन्स में ना एक चीज़ बहुत कॉमन होती थी, हम लोग चारों बहन और मम्मी पापा का साथ और उनका बॉन्ड। ये एक चीज़ थी जो इसने हमें हर तकलीफ से उबारा, हर तकलीफ से बचा करके लाया। क्योंकि आप अभी भी ना मेरी शिकायत लेकर के मेरे पेरेंट्स के पास जाओगे, मेरी दीदी हो, मेरी छोटी सिस्टर्स हो, उनके पास जाओगे और आप 100 चीज़ें बोलोगे कि ये ऐसी है, वो ऐसी है, उसमें से वो लोग वो चीज़ें पॉइंट आउट कर लेंगे जो मैंने सच में करी होंगी एंड बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। इतना गहरा बॉन्ड है हमारे अंदर, बट अब ऐसा नहीं है। अब हर एक चीज़ बहुत अधूरी है, अंदर कुछ खाली हो गया। वो घर, हमारे घर के पास से गुजरोगे तो 2 बजे रात तक हल्ला सुनाई देता था, सब बोलते थे पागलों का घर है, यहाँ 2 बजे रात तक जगे रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते रहते हैं सब। बट अब उस घर में एक पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, सब है बट ना किसी के चेहरे पे हंसी है, ना चीज़ें पहले जैसी है, सब बस अपने काम में लगे हैं, सांसें चल रही है बस। तो चीज़ें पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। एंड मैं जब भी वीडियो बनाने जाती थी मुझे पापा की बातें याद आती थी। पापा जो मुझसे एक महीने पहले से बोल रहे थे पापा की, मुनी काम करो वीडियो पे, मनी काम करो, ऐसे नहीं होता है। मैं बोलती थी पापा वीडियोस पे व्यूज़ तो आते नहीं है, क्या करूँ वीडियोस डाल करके? तो पापा बोलते थे कि वेट करो, होता है, हो जाएगा। आई नो
अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ऐसे तो वीडियो मोनेटाइज भी नहीं है 300 सब्सक्राइबर्स के साथ में, बट मैंने डिसाइड किया आई वुडंट गिव अप ऑन इट। आई विल नॉट गिव अप ऑन यूट्यूब, आई विल डू इट फॉर पापा, चाहे और कितने साल लग जाए, बट मैं करूँगी। थोड़ा तकलीफ होता है जब भी वीडियोस बनाओ तो, क्योंकि पापा ज़रूर देखते थे, हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करते थे, खाना बनाना, कोई चीज़ों का। तो ये सब कुछ जब हो गया था तो मैं पापा का डेथ सर्टिफिकेट बनाने जा रही थी। पापा के नाम में हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर वापस उस हॉस्पिटल में जाना, वो सारी चीज़ों को रिलीव करना वाज वेरी टफ। पापा को जब डायलिसिस के लिए लेके जाते थे तो क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, तो वो एक बॉल रहता था डॉक्टर्स के हाथ में, उसको ऐसे प्लम करते हुए वो लोग पापा को लेके जाते थे, तो उनके पीछे दौड़ना, फिर सारी चीज़ों को रिलीव करना वाज वेरी टफ। आई डोंट वांट टू लिव दैट अगेन। आई विश भगवान ऐसे दिन ना दिखाए, मम्मी को बहुत अच्छे से रखे, मेरी बहनों को बहुत संभाल के रखे, बच्चों को संभाल के रखे। मैं बस भगवान से एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भगवान मुझे जितना लाइफ दो, आप जितना लाइफ दो, मुझे यही पापा, यही मम्मी, यही सिस्टर्स और यही बच्चे चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। इतने लोग ही काफ़ी है। यू नो, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो सबके साथ बहुत जल्दी मिंगल हो जाते हैं। मेरा कंफर्ट जो दूसरों के साथ उतना नहीं बन पाता, बहुत गिने चुने लोग हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर्स, आई रियली वांट देम इन माई लाइफ। उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता हमारा। आई एम वेरी लकी दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ फैमिली। दीदी है जिसने आज तक संभाल के रखा है, सब कुछ वही कर रही है, अकेले सब कुछ कर रही है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आई कैन अंडरस्टैंड दीदी के लिए कितना टफ होता होगा, सरतानों के लिए कितना टफ होता होगा। मम्मी तो पूरी तरह से अकेले हो गई है, उनके लिए तो कोई है ही नहीं है। यू नो, फ्यूनरल का रिचुअल्स होता है, वो सब परफॉर्म करना वाज वेरी टफ। पापा को आग देने का काम चीकू ने किया था, छोटा बच्चा, क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता तो उसको आगे कंटिन्यू मैंने करी थी। ये सब चीज़ें जब हुई तो चीकू वाज वेरी काम, कि उसे तकलीफ थी कि नानू चले गए, बट जब पहली बार उसने पापा को देखा, मेरा बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाया, फूट फूट के रोए मेरा बच्चा। सारे बच्चे, परी, रियो, चीकू। यू नो, जब फ्यूनरल का सारा सब कुछ चल रहा था, पापा को खाना वाना देने जाते तो आई टू फील कि पापा कर रहे हैं, बात देख रहे हैं, बट मैंने कभी पापा को तकलीफ में नहीं देखा। पापा भी सब मुस्कुराते हुए दिखाई मुझे। जब मैं जल देने जाती थी तब भी लगता था पापा पीछे खड़े हैं, पापा आगे खड़े हैं, कहीं तो है पापा। फिर जब फ्यूनरल वगैरह बीत गया तो हम लोग बहुत रोते थे। तो चीकू वन डे के मैंने से इसकी, मम्मा तुम लोग इतना क्यों रोती है, नानू को तकलीफ लगेगा, तुम लोगों को क्या लगता है मेरे को तकलीफ नहीं लगता, तुम लोग अपने अपने घर चली जाएगी। नानू नानी के साथ सबसे ज़्यादा टाइम हम बिताते थे, नानू के साथ रिमोट के लिए लड़ना, नानू के साथ टीवी देखना, जो मेरे को चाहिए था नानू बना के देते थे, नानू ला के देते थे। मेरे लिए तो सबसे टफ है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ नानी नानू के साथ बीतता था। मैं क्या करूँगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल के रखा है ना, तब समझ आया कि ही इज़ नॉट 13-year-old बॉय, बहुत मैच्योर है एंड बहुत समझदार है हमसे कहीं ज़्यादा। इतनी तकलीफ है उसको, लेकिन उस चीज़ को संभाल के रखा है उसने। तो आज भी बच्चे पापा को याद करके बहुत रोते हैं। प्रियोम, उसका बर्थडे था अभी रिसेंटली, नाइट में सारे लोग जब फ़ोन कर रहे थे, सडनली ही स्टार्टेड क्राइंग। तेरा को रात में बहुत रोने लगा। वैसे हर रोज नानू की बातें करता है, बच्चे बहुत मिस करते हैं, क्योंकि पापा बहुत प्यार करते थे, उन लोगों के लिए ही जीते थे। हमेशा सबके चेहरे पर एक उदासी रहती है। हम लोग खुल के जीने वाले लोगों में से, कुछ भी मोमेंट हो जाए लाइफ में, हंसते खेलते लाइफ गई है अब तक, बट अब ऐसा नहीं है। शायद भगवान को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, हमारा बहुत ज़्यादा हंसना, इसलिए उन्होंने ये तकलीफ दे दी लाइफ में। यू नो, आई रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी वर वेरी यंग, पापा यूज्ड टू से कि देखो तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम लोग चारों अकेले हो, तुम लोग चारों को अपना प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट करना है, मुझे काम करना है तुम लोगों के लिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनो। पापा क्यों इतना फोर्स करते थे हमारे सेल्फ डिपेंडेंसी पे, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको पता था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे।
इसलिए वो फोर्स करते थे कि तुम लोग अपने पे खड़े रहो। मुझे भी जाने से पहले तक पापा वाज लाइक मनी कुछ करो, मनी कुछ करो, ऐसे मत बैठे रहो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ में, सबके साथ जिनसे आप प्यार करते हो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, जो चीज़ें करना चाहते हो कर लो, क्योंकि फिर जब ये टाइम चला जाएगा तो आप सिर्फ रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने पापा के साथ, वो जिंदगी भर रहेगा हमारे साथ। एंड आई वांट टू से टू माय फादर, पापा आई लव यू, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। एंड प्लीज़ एक बार आपसे बात करना है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग्स कंटिन्यू ला सकूँ, इसलिए मैं नहीं ला रही थी अपने व्लॉग्स, नहीं हिम्मत हो रही थी। इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 months नाउ पापा को गए हुए, तो थोड़ा करेज जुटा करके मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं कोशिश करूँगी आगे वीडियोस लेते रहने की। सी दिस टाइम आई वुडंट से कि आप ये वीडियोस को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करो, देखो एंड ऑल दैट, बट डू शेयर दिस वीडियो टू द पर्सन हु रियली नीड्स इट। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये गिल्ट के साथ अंदर जी रहे होंगे, शायद इस वीडियो से उनको थोड़ी हिम्मत मिले। और ऐसे लोग जो ये वेट कर रहे होंगे कि ये राइट टाइम आएगा ना तो ऐसा करेंगे, डोंट डू दैट। सही वक्त कभी नहीं आता, अपना सही वक्त खुद लेकर के आओ और करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि कल को इस गिल्ट के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो या दैट्स इट। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट मेरी बातें सुनने के लिए। आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो, बट आई थिंक अब मैं पापा के बारे में और कुछ बात नहीं कर पाऊँगी। उनके बारे में बात करने बैठो तो पूरी ज़िंदगी कट जाएगी मेरी, बट इतनी सारी मेमोरीज है मेरे पापा के साथ। मैं इस हालत में हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड मेरे सिस्टर्स की हालत, मेरी मम्मी की हालत। वो तो हर शाम दोनों साथ में बैठते थे, नो चाय पीना, शॉप पे जाके 2-3 घंटे बैठना। मेरी दीदी, उसने तो ज़िंदगी पापा के साथ काटी है, अन्नू के लिए तो कोई नहीं था पापा के अलावा। और सरिता, उसकी तो लाइफ पूरी अधूरी है अभी, उसका तो सब कुछ बाकी था, पापा नहीं है। कोई अपने गार्जियन जैसा नहीं करता, कोई अपने गार्जियन की तरह नहीं सोचता है, तो इसलिए हमारी लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो गई है। आई विश आप लोग के साथ ऐसा कुछ ना हो, आप लोग बहुत लंबा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारो। सो यार थैंक यू सो मच सुनने के लिए, थैंक यू।